तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिखा जा सकता। मखसूस नशस्तों के अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में 14 सितंबर की वजाहत पर दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। तहरीक इंसाफ की दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। अदालत ने पीटीआई दस्तावेजात पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल रोकने की इस्तदाद भी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन, कश्मीर, मौसमियाती तब्दीली समेत कई अहम अमूर उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इलाक़ाई हम मनसब की मुलाकात। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इमदाद की बिला रुकावट फराहमी के लिए कोशिशें तेज करने के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म की नेपाल के हम मनसब से भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के माबैन कसीरुल जहती ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म से मुमताज़ पाकिस्तानी अमरीकन बैंकर्स के वफ़द की भी मुलाकात। वफ़द को मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिश से आगाह किया। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत 30 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान बंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल। अपीलों पर समाअत 30 सितंबर पीर को 11:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। IMF का टू मोर कड़ी से कड़ी शराइत लगा दी। ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। NFC अवार्ड फॉर्मूले पर नजरसानी होगी। ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं होंगी। ज़राई के मुताबिक IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। विफाक और सूबों में नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। पाकिस्तान शोबाई तवानाई को GDP के 1% से ज्यादा सब्सिडी नहीं देगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। शराइत के मुताबिक ग़ज़ाए अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। साथ ही विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। PP और नून लीग में पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर अमल दरामद न होने पर इख्तिलाफ। गवर्नर पंजाब का मामला बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने पेश करने का फैसला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि हमें नून लीग से तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए कि हमें पंजाब में कुछ लेना है। बिलावल भुट्टो को पंजाब की सतह पर पावर शेयरिंग फॉर्मूला खत्म करने की तजवीज दूंगा। अगर ज्यादती हो रही है बिजली के हवाले से तो वज़ीर आला साहब को रास्ता नहीं पता तरबेला डैम का, उसको बता दे तरबेला डैम की तरफ स्विच ऑफ कर देना। जब कहते थे कि मैं स्विच ऑफ कर दूंगा और सारे पाकिस्तान की बिजली काट दूंगा, हम उनके साथ हैं। गाड़ी में तेल नहीं तो डलवा देते हैं, रास्ता मालूम नहीं है तो साथ गाइड बिठा देते हैं और जरा जुर्रत का मुजाहरा करें तरबेला डैम को स्विच ऑफ कर लें। PDA में जो अफसरान के साथ बदतमीजी हुई, बाकी जगहों पे आप देखें बदतमीजी करते हैं। ये उनकी अपनी जो है, मैं समझता हूँ कि जो तरबियत है बताती है उनके घर में क्या तरबियत हुई है, उनकी सियासी तरबियत कैसे है। KP में अमन की सूरत हाल मखदूश है। हुकूमत की तवज्जो जलसे जुलूसों पर लगी हुई है। गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी के सूबाई हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI हुकूमत ने सूबे में तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। अवाम के जानो माल की हिफाजत से मुतालिक PTI के पास कोई एजेंडा नहीं। गवर्नर हर रोज नए शोशे छोड़े हैं, काम इनका कोई नहीं। नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बना हुआ है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, हर रोज अपने लीडर्स को खुश करने के लिए चुगलियां करते फिर रहे हैं। बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। PTI और JUI के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर होंगे। आईनी तरमीम के मसवदे पर बातचीत होगी। JUI ने PTI को आईनी तरमीम पर अपनी तजावीज़ से आगाह कर दिया। JUI का कहना है कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकते। PTI और JUI का आईनी तरमीम पर मौक़िफ़ यकसा होना चाहिए। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, मुआहिदे से फायदा न उठाया तो आइंदा मजीद इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वजीर इंजीनियर मकाम ने कहा, IMF से मुआहिदा माशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम हुकूमत की माशी पॉलिसीज का नतीजा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को IMF मुआहिदे के चंद निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम का कहना है, वज़ीर आला अली अमीन ने गुज़श्ता रोज़ सूबाई काबीना का ख़ुसूसी इजलास तलब किया। काबीना ने बास निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए वज़ाहत तलब की। काबीना ने महकमे खजाना को तहफ़्फ़ुज़ात विफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की। सूबाई तहफ़्फ़ुज़ात पर विफाकी हुकूमत की वज़ाहत वज़ीर आला को पेश की जाएगी। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुश आइन करार दिया। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान।
वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। 2 रियासती हल पर अमल दरामद के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने का ऐलान। कहा, फलस्तीनी रियासत के क़याम का इत्तेहाद यूरोप और अरब ममालिक की कोशिशों का मुश्तरका नतीजा है। पहला इजलास रियाद में मुनक़िद होगा। वज़ीर आला पंजाब का मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में कायम स्कूल सील करने का हुक्म। सूबे भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, अवामी उमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ACL से निकालने का हुक्म। अदालत ने कहा, हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हो। समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतालिक केस इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना को हिसार में एक मुकदमा दर्ज है। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अरियाला जेल में समाअत केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जरा मुकम्मल न हो सकी। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। PTI ने लियाकत बाग जलसे के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। वकला की जानिब से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की गई थी, जो अदालत ने मंजूर की। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज ने कहा है, इस वक्त मुल्क में फसाहियत का माहौल बना हुआ है। सियासी और आईनी तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बानी PTI पर जितने भी मुकदमात बनाए गए वो एक एक करके खत्म हो गए। नैब तरामीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर अदालती मुआवनत के लिए तलब। में फैसलाबाद में दोबारा गिनती की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अली गोहर बलूच की नजरसानी दरखास्त पर फैसला सुना दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए अच्छा केस है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त दायिल बयान हो चुकी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इंसदादी मनशियात से मुताल्लिक कमेटी का इजलास। सूबों और विफाक मनशियात के हवाले से इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए फ्यूजन सेंटर की तश्कील का फैसला। इंसदादी मनशियात हाई पावर्ड कमेटी का इजलास हर 15 रोज से बुलाने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल नहीं किया गया। NFC अवार्ड में बेहतरी लानी चाहिए। आईनी अदालतें वक्त की जरूरत है। हजारों केसेस इल्तवा का शिकार हैं। सियासी केसेस की वजह से आम आदमी के मुकदमात इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी इदारे INL के वक्त की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। चाहते हैं इस ताउन को मजीद आगे बढ़ाया जाए। सरमा की दस्तक, बारिश ने नावीद सुना दी। लाहौर समेत पंजाब में बादलों की इनिंग्स। शहर और मसाफात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। खराब मौसम के बायस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। निजी एयरलाइन की जद्दा से आने वाली परवाज को मुल्तान उतार लिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश चकलाला में 124 मिलीमीटर रिकॉर्ड। समरियाल में आसमानी बिजली गिरने से 60 साल शख्स जाँ बहक। दूसरी तरफ कराची में मानसून इख्तिताम पजीर हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज का कहना है, देही सिंध के अजला बलोचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने सेक्रेटरी दिफा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की तैनाती 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2026 तक होगी।